हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग 10-10 प्रश्नों की सीरीज़ कर रहे हैं जो कि आपके आने वाले केबीएस एग्ज़ाम और यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों फरवरी आ गया है और फरवरी के अब जस्ट इसी महीने में या इस महीने के लास्ट तक आपका टेट का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से निकल सकता है। आपको बता दें दोस्तों, हम लोग 10-10 प्रश्नों की सीरीज़ कर रहे हैं और ये जो है कि हिंदी की हमारी 9वीं सीरीज़ है। और इसके अलावा हम लोग जो कि ईवीएस का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जल्द ही आपका सीडीपी का वीडियो अपलोड होने वाला है। बस कुछ ही दिनों के अंदर आपका सीडीपी का भी वीडियो चढ़ने लगेगा। तो चलिए आज जो है कि हम लोग मॉडल सेट 9 सॉल्व करेंगे हिंदी का, और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को शामिल किया गया है जो कि आपके आने वाले आगामी टेट के परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें दोस्तों, अगर आप वीडियोस को लाइक नहीं किए तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग दोस्तों फुल यूपी टेट का तैयारी कराने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को छोड़ करके जाइएगा मत। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध और अशुद्ध से प्रश्न यहाँ पे है, और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा शब्द इसमें जो वाक्य है वो लिखा हुआ है कौन सा शुद्ध होगा। ठीक है। मोहन और मोहन का पुत्र व्यस्त है, वह दौड़ रहा था, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, मैं सारी रात जागता रहा। तो जैसा कि दोस्तों आप थोड़ा भी अगर हिंदी जानते हैं तो आप इन शब्दों को देख करके आप खुद बता देंगे कि कौन सा इसमें आंसर सही होने वाला है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिए कि इसका आंसर कौन सा सही होने वाला है। बाकी तो हम इसको देखेंगे ही इसमें क्या त्रुटि है। ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ जो पहला सबसे विकल्प है उसको देखेंगे। कह रहा है मोहन और मोहन का पुत्र व्यस्त है। ठीक है। अब वह दौड़ रहा है, इसमें लगभग दोस्तों कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि हम लोग कहते हैं वह दौड़ रहा है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, यानी जो पर्वत का क्षेत्र है वहाँ पे हर जगह पे क्या है, शांति शांति है, और मैं सारी रात जागता रहा। कोई अगर कार्य पड़ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि आज मुझे काम था, मैं आज सारी रात जागता रहा। तो ये भी शब्द क्या है, देखने में शुद्ध है और लिखने में भी शुद्ध है। और यहाँ पे जो दोस्तों आप देख रहे हैं मोहन और मोहन का पुत्र, यहाँ जो दोस्तों मोहन है ये संज्ञा इस्तेमाल कर दिया गया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सर्वनाम इस्तेमाल करेंगे। क्या? सर्वनाम। सर्वनाम संबंधी यहाँ पे दोस्तों त्रुटि है। अगर यहाँ पे हम लोग कहते हैं मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, क्या? मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, तो इसमें आपका सटीक आंसर होता सर्वनाम जो मोहन है, मोहन के जगह पे हम लोग क्या उसका इस्तेमाल करेंगे। ये सर्वनाम अगर शुद्ध रूप से इस्तेमाल करेंगे तो आपका शब्द जो है क्या शुद्ध हो जाएगा। जैसे मोहन और मोहन का पुत्र व्यस्त है, ये गलत है। इसमें क्या है, आपको मोहन के जगह पे हम लोग अगर उसका लगा देंगे, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, तो यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। तो ये सर्वनाम संबंधित इसमें त्रुटि आपको देखने को मिली है। तो इसमें जो है कि आंसर कौन सा हो जाएगा, यही शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों अशुद्ध वाक्य है, इसमें छांटना है, इसमें भी अशुद्धियाँ छांटनी है, किसमें अशुद्धियाँ हैं तो इसको भी देख लीजिए। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ठीक है, तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गए। जब दोस्तों कोई आपके सामने ज़्यादा बोलता है तो हम लोग कहते हैं तेरी बातें सुनते सुनते हमारे कान क्या गए, पक गए। तो यहाँ तो लगभग शुद्ध लग रहा है, ये भी सही है। ठीक है। राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। ठीक है। यहाँ पे कुछ दिक्कत लग रही है दोस्तों, इसको देखेंगे अभी। मुझे बहुत आनंद आता, ये भी लगभग सही शब्द है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ये भी शब्द आपके सही हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे, ये जो क्रिया संबंधी त्रुटि है, क्या है, क्रिया संबंधी। क्रिया संबंधी दोस्तों यहाँ पे क्या है, त्रुटि है, क्योंकि थे नहीं थी इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, थी, क्योंकि राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। जब थी इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। इसलिए अशुद्ध की अगर बात करें तो यहीं पे जो सी वाला आंसर है, इसी में अशुद्धियाँ थी। ठीक है। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे।
और इस तरह के दोस्तों प्रश्न आते हैं और मैं बार बार बोलता हूँ इसी तरह के ही प्रश्न सीटेट में और आपके यूपी टेट में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पढ़ लीजिए और आप अगर पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप तो 30 में तो 25 नंबर किसी तरह आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का खुद का अनुभव है दोस्तों। हम लोग इसी तरह अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करके हिंदी में अच्छे खासे नंबर लेके आए। हिंदी के साथ साथ उधर सब्जेक्ट हैं उसमें भी हम लोगों ने अच्छा नंबर लेके आया और आपके बीच में फिर वैसे प्रश्न कराए जा रहे हैं। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका भी टेट 100% निकल जाएगा। अब देखिए आग का पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक है, पर्यायवाची बताना है आग का। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों आग का कुछ पर्यायवाची होता है और इसमें कुछ नहीं एक होगा, उसी को बताना है। तो हम लोग आग का जानते हैं अनल, आग का पर्यायवाची दोस्तों अनल, पावक, दहन। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा कृषाणु या कृषाणु, ठीक है। आप देख सकते हैं अनल, पावक, दहन, कृषाणु और आग भी लिख सकते हैं, ठीक है, आग भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के दोस्तों ये जो है कि आग के पर्यायवाची होते हैं ये शब्द सभी, जिसमें ऑप्शन में आपको अनल भी मिल रहा है, पावक भी मिल रहा है, कृषाणु भी मिल रहा है। लेकिन ये जो व्योम है दोस्तों ये आकाश का पर्यायवाची है, किसका, आकाश का। और आकाश के और पर्यायवाची होते हैं व्योम, आकाश, नभ, गगन, फिर क्या होता है दोस्तों अनंत, फिर शून्य। ये जो होते हैं दोस्तों आपके आकाश के पर्यायवाची होते हैं। आप देख सकते हैं ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा सही दोस्तों, ये जो है आपका व्योम जो है ये आग का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ये किसका है, आकाश का पर्यायवाची होगा। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग अनल, पावक, दहन, कृषाणु ये सब किसके हैं, आग के पर्यायवाची हैं। और व्योम जो है आकाश का, नभ का, गगन का, व्योम का, ठीक है, ये आपका पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। इस तरह के भी पर्यायवाची दोस्तों पूछे जाते हैं और बहुत ही ईजी पूछा जाता है, ठीक है। इनमें से कृष्ण किसका पर्यायवाची है। अब देखिए दोस्तों दो प्रश्न हम लोग लेते हैं यहाँ से हर एक अध्याय से लगभग। अब यहाँ से कृष्ण का पर्यायवाची पूछ रहा है। कृष्ण का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको जवाब देना है। निपुण, सोम, ताम्र या माधव, ठीक है। अब निपुण जो होगा दोस्तों ये निपुण किसे कहते हैं इसको देखेंगे। निपुण जो दक्ष हो किसी काम में, ठीक है, कोई कुशल होता है, इसका कुशल भी होगा और चतुर भी होगा। जब दोस्तों निपुण का हम लोग पर्यायवाची दक्ष, कुशल, चतुर कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कृष्ण का नहीं होगा। और सोम का देखते हैं दोस्तों, सोम मीन्स होता है दोस्तों अमृत, पीयूष, सुधा, ठीक है। ये सोम किसका है दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची होता है। और हम लोग अमृत के पर्यायवाची को क्या क्या लिखते हैं, पीयूष, सुधा, अमृत, ठीक है, और सोम भी कहते हैं। और ताम्र का दोस्तों, ताम्र का देखेंगे, ताम्र का क्या पर्यायवाची होगा, ठीक है। अब ताम्र को देख लेते हैं। ताम्र का होता है दोस्तों ताबा, देग, उसके बाद पैसा। और माधव दोस्तों ये होता है कृष्ण का, किसका, कृष्ण का। फिर इनको हरि भी कहते हैं और बंशीधर भी कहते हैं, बंशीधर। उसके बाद मुरलीधर, मुरलीधर। और कृष्ण के बहुत सारे पर्यायवाची हैं दोस्तों, तो इतना ही आप नोट कर लीजिए, कृष्ण, हरि, बंशीधर, मुरलीधर और माधव, ठीक है। ये किसके हैं, कृष्ण के पर्यायवाची हैं। तो इस तरह के दोस्तों आप देख सकते हैं सभी के पर्यायवाची हम लोग यहाँ पे देखे हैं। और इसमें आपका आंसर तब क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी नंबर इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, कृष्ण का पर्यायवाची। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न को देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम क्या होगा। अभी हम लोग दोस्तों अमृत का पर्यायवाची भी पढ़े हैं, सोम पढ़े हैं, अमृत पढ़े हैं, उसके बाद
क्या पीयूष पढ़े हैं, ठीक है। ये सब किसके हैं, अमृत के पर्यायवाची हैं। अब देखेंगे दोस्तों अमृत का विलोम क्या होगा, अथ होगा, विष होगा, अंधकार होगा, अल्पयायु होगा, ठीक है। तो इसको एक एक करके देखेंगे। अथ का दोस्तों विलोम होता है इति, ठीक है। विष का दोस्तों होता है अमृत, अंधकार का होता है प्रकाश, अल्पायु का दोस्तों विलोम होता है दीर्घायु, ठीक है। तो देख सकते हैं अमृत का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, विष हो जाएगा। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अब अगला चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है विलक्षण का उचित पर्यायवाची युग्म कौन सा होगा। विलक्षण के लिए आपका पर्यायवाची विलक्षण का उपयोग करना है। विलक्षण किसे कहते हैं, जो दूसरे से अलग हो दोस्तों, क्या हो, दूसरे से अलग हो, उसे क्या कहते हैं, विलक्षण कहते हैं। और इसका क्या होगा, प्रकट होगा, प्रत्यक्ष होगा, समझ होगा, या अनुपम, अपूर्व, अनोखा होगा, गुण, धर्म, प्रकृति होगी, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके सभी को देखेंगे। अगर इनमें से अगर आपको किसी का पर्यायवाची आता है कि प्रकट, प्रत्यक्ष और समझ किसका है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अनूप, अपूर्व और अनोखा किसका होता है, गुण, धर्म और प्रकृति किसकी होती है दोस्तों। तो इनका आप कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए। बाकी तो हम सबका देखेंगे ही कि ये सब किसके किसके पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पहला जो है कि प्रकट, प्रत्यक्ष और समझ, ये किसका पर्यायवाची है, और इसको भी देखेंगे। उसी साथ गुण, धर्म और प्रकृति का भी देखेंगे क्या पर्यायवाची होगा, ठीक है, और किसके ये पर्यायवाची होते हैं। प्रकट, प्रत्यक्ष और समझ दोस्तों ये जो होता है दृष्टिगोचर, दृष्टिगोचर, दृष्टिगोचर का पर्यायवाची होता है। और गुण, धर्म और प्रकृति की अगर बात करें दोस्तों, तो ये किसका पर्यायवाची होता है, ये पर्यायवाची होता है लक्षण का, ठीक है। और आप देख सकते हैं अनुपम, अपूर्व और अनोखा, ये विलक्षण का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। ये प्रकट, प्रत्यक्ष और समझ ये दृष्टिगोचर का पर्यायवाची हो जाएगा। गुण, धर्म और प्रकृति ये लक्षण का पर्यायवाची हो जाएगा। अनुपम, अपूर्व और अनोखा विलक्षण का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, इसको हम लोग अगला प्रश्न पे देख लेते हैं। आत्मकथा से क्या तात्पर्य है दोस्तों। आत्मकथा किसे कहते हैं, जब दोस्तों कोई भी बात अगर हमारे ऊपर जो हमारा अनुभव है, हमने कैसे अपना जीवन व्यतीत किया, यानी हमारे साथ साथ क्या घटनाएं घटी, अगर उसको हम लोग क्रमबद्ध लिखें तो उसे हम लोग आत्मकथा कहते हैं दोस्तों। यानी खुद पे बीती हुई कापी पे लिखना या किताबों में लिखना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है आत्मकथा। खुद के बारे में लिखना क्या कहलाता है, आत्मकथा कहलाता है। तो जिसे हम लोग आप बीती कहते हैं, अपने पे बीता हुआ जो हम लोग लिखते हैं उसे आत्मकथा कहते हैं। और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप बीती हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न है दोस्तों, तिरस्कृत का विलोम क्या होगा, ठीक है। तिरस्कृत का विलोम आपको यहाँ पे छांटना है। सम्मान का दोस्तों आप जानते हैं, सम्मान का क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपमान। सम्मान का विलोम अपमान हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अपमान का क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। आधार का निराधार। और ये जो कि दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तिरस्कृत का हो जाएगा आदत, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पे इसका सही हो जाएगा, जो कि आपका 8वां नंबर प्रश्न है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आज का 9वां प्रश्न है दोस्तों, तार्किकता शब्द में से ता क्या है, ठीक है दोस्तों। ये ता क्या है इसी को बताना है। इस ता को या इस ता को, इस ता लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है इसी को आपको बताना है। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं, दो चीज़ जानते हैं, एक उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग जो होते हैं दोस्तों, उपसर्ग वो किसी शब्द के आगे जुड़कर, किसी शब्द के आगे जुड़कर अर्थ बदल देते हैं। शब्द का अर्थ क्या करते हैं दोस्तों, बदल देते हैं। तो उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। और एक होता है दोस्तों प्रत्यय। ये क्या होते हैं दोस्तों, शब्द के पीछे जुड़ करके, शब्दों के पीछे जुड़ करके
जुड़कर अर्थ बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक जो है कि शब्दों के आगे जुड़ करके अर्थ बदल देता है और एक जो है कि पीछे पीछे जो लगता है उसका अर्थ बदल देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और इसमें तत्सम और तद्भव आप लोग जानते हैं। तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसे हम लोग तत्सम कहते हैं, और वही संस्कृत के शब्द जब बदलते बदलते कुछ उनमें परिवर्तन हो गया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है ये तार्किकता में ता जो शब्द लगा हुआ है वो उपसर्ग होगा या प्रत्यय होगा, इसी को आपको छांटना है। तो सबसे पहले नीचे हम लोग लिखते हैं तार्किकता। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक बार उपसर्ग बना के देखते हैं, एक बार प्रत्यय बना के देखते हैं। और जब इन दोनों शब्दों को अलग किया जाए दोस्तों तो उनका कुछ ना कुछ अर्थ भी निकलना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखेंगे। जैसे अगर यहाँ पे दोस्तों ता धन किरकता, ठीक है, इसको निकालते हैं तो इसको जब देखेंगे दोस्तों, किरकता जो शब्द है ये इसका कोई अर्थ शुद्ध नहीं निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये उपसर्ग तो होगा नहीं। ता जो है कि इसमें उपसर्ग प्रयोग नहीं किया गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब इसमें लास्ट में तोड़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द हम लोग तार्किक इस्तेमाल करते हैं और उसमें अगर ता जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ बदल करके क्या हो जाता है, तार्किकता हो जाता है। क्या हो जाता है, तार्किकता होता है। और ये शब्द भी एक अर्थपूर्ण है और ये शब्द भी, प्रथम जो शब्द है वो भी तर्क के रूप में यानी शुद्ध अर्थ रूप प्रकट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ता जो है कि पीछे लगा हुआ है यानी पीछे जुड़ करके इसका अर्थ बदल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और ये दोस्तों आपका आज का लास्ट प्रश्न, और इस लास्ट प्रश्न करने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और चलिए आज का जो लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, इसमें भी तत्सम ही बताना है दोस्तों। और तत्सम आप जानते हैं जो संस्कृत के शब्दों के अनुसार होते हैं, जो संस्कृत रूपी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और वो ही तत्सम शब्द जब कुछ तत्सम शब्द समय के साथ साथ परिवर्तित होकर उनका जो कि भाव अर्थ बदल गया, वो दूसरे शब्द बन गए, उन्हें क्या कहे हम लोग, तद्भव कहे। ठीक है, तो तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत के होते हैं और तद्भव जो शब्द तत्सम से उत्पन्न हुए होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसमें देखते हैं। ये कर्म का दोस्तों तद्भव क्या होता है, तद्भव, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काम। और इधर देखिए कौवा जो है इसका दोस्तों तत्सम काक होता है, काक मीन्स कौवा। कबूतर का दोस्तों कपोत होता है। और केला का दोस्तों तत्सम रूप दोस्तों कदली होता है। ठीक है, कदली मीन्स क्या होता है, केला होता है। तो ये सभी क्या है दोस्तों, तत्सम है। ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये तीनों क्या है, तत्सम है। और इधर क्या है, तद्भव इनका शब्द जुड़ा हुआ है और इसमें जो है कि तद्भव इसका काम है। तो जाहिर सी बात है कर्म जो होगा दोस्तों ये आपका तत्सम शब्द इस विकल्प में दिया हुआ है। तो इस विकल्प को देख करके आप बता सकते हैं कि इसमें तत्सम कौन सा है। तो कर्म जो है इसमें तत्सम है और बाकी सब क्या है दोस्तों, तद्भव थे और इनका तत्सम मैंने इधर लिख दिया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग हम चारों ऑप्शनों को अभी तक फ़िलहाल देख रहे हैं और अभी फ़िलहाल 10-10 प्रश्नों की ही सीरीज कर रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे आप लोग का रिस्पांस बढ़ता जाएगा, हम लोग और 10-10 प्रश्नों की सीरीज बढ़ाते बढ़ाते आपका एक मॉडल सेट यानी 30 प्रश्नों के लेकर के आपके बीच में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मॉडल सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।